का शौक है? चूतिया क्या क्यों? और इनके गाइड पे कभी डंडा नहीं पड़ा क्या बे अंग्रेज? तो भाई सलोनी यहाँ पर एक एक्स टिकटॉकर रह चुकी है जिसका करियर टिकटॉक पे नहीं चल पाया, तो उसने यूट्यूब के ऊपर एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन निकाली आके लोंडो को, बच्चों के प्राइवेट पार्ट को, लोंडो के प्राइवेट पार्ट को, उनको हरेसमेंट करके उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में क्या क्या बोल के, और सबसे बड़ी बात टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर उल्टी सीधी गालियां देना, उनको ये करना, मतलब जो तू खुद कर रही है वो तो उनके ऊपर, फिर तो उनको गालियां कैसे दे रही है। वेलकम टू बैक माई चैनल गाइस, मैं विक्रांत वर्मा आप सबके साथ। और ये चैनल पे हम रोस्टिंग करते हैं, जो हमारे चैनल पर नया है उनको बता दूं कि ये चैनल रोस्टिंग चैनल है। हम उन लोगों के ऊपर रोस्टिंग करते हैं जो खुद कांड करने के बाद दूसरों को कहते हैं ये कांड मत करो वरना हम तुम्हें गाली लो तो क्या सब मुट्ठा ले जाए। जैसे लाइक तुम भी तो टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, लेकिन जब नहीं चल पाए तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो सुबह सलोनी यहाँ पर एक ऐसी यूट्यूबर है जो टिकटॉकर को ही गाली देती है, खुद एक्स टिकटॉकर रहकर। तो गाइस इनके इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाके देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम इनका कैसा है। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं सलोनी यहाँ के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और जिनको ये गालियां देते रहती थी वही चीजें इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। तो जैसे लाइक पहली वीडियो हम प्ले करके देख लेते हैं। भाई इसमें ऐसा क्या था इस रील में? ना इसमें नॉलेज थी, ना इसमें क्रिंज था। क्रिंज तो कह सकते हैं क्योंकि ये हर एक रील का वो है कि क्रिंज नहीं करेंगे तो वायरल नहीं होंगे। तो सलोनी यहाँ पर खुद जब अपनी रील्स में क्रिंज कर रही है ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, और दूसरों अगर कोई ऐसे करता है तो उसको बोलती है तेरी माँ की, तेरी बहन की। चूतिया क्या क्यों? और इनके गाइड पे कभी डंडा नहीं पड़ा क्या बे? ये भी है कि हड़ताल नहीं कर सकते, एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट में। वो लेफ्ट से तारीफ कर रहा था, मैंने राइट मुंह मोड़ लिया। जिन रील्स को ये खुद रोस्ट करती है, खुद उनकी जैसी हरकतें अपने चैनल पे करती है, सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे करती है, और फिर बाद में उन्हें ही गालियां बकती है। ये वही कबूतर है जो खुद टट्टी करने के बाद कहता है नहीं उस कबूतर ने यहाँ करके गया था, जब उसको पकड़ लेते हैं, जब पकड़ में आ जाता है। तो ये वही चीज है। अगर कल को इसके इंस्टाग्राम पे एक बात आती है तो ये इंस्टाग्राम के रील्स तक अपनी डिलीट कर सकती है, जो अपनी किसी के खानदान तक को बोल सकती है। वो इतना काम तो कर ही सकती है। 1.5 मिलियन फॉलोवर इसने कर लिए, लेकिन लोग अगर इसके चैनल पे आते हैं तो वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि ये खामखा दूसरों को बॉडी शेमिंग करनी, किसी 3-4 साल के बच्चों की बॉडी शेमिंग करनी थी, और लड़कों के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बोलना। और यहाँ पे तो अब आप इनके यूट्यूब चैनल पे देख लो जाके, यूट्यूब चैनल पे भी इन्होंने कुछ कम नहीं किया। रोस्ट उसे कहते हैं गाइस, रोस्ट मतलब होता है कोई मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा उसका मजाक उड़ा के बस उसका खत्म करो वहां पे, कि उसको भी रियलाइज हो जाए कि उसने वहां मिस्टेक करी थी। लेकिन ये बंदी तो उसकी माँ पे भी चढ़ जाती है, उसकी बहन पे भी चढ़ जाती है, उसके पूरे खानदान पे भी चढ़ जाती है। ना इनका पूरा खानदान घर घर खेलने का शौक। तो भाई सलोनी यहाँ पर एक्स टिकटॉकर रह चुकी है क्योंकि वहां पे उसका कैरियर चला नहीं था, कैरियर वहां खत्म हुआ। टिकटॉकर को रोस्ट करते करते और सबको पता है कि टिकटॉक रोस्टिंग वाली वीडियो में व्यूज आते ही आते हैं, तो उसमें ये उठना शुरू हुई। लेकिन इसकी फ्रस्ट्रेशन वहां भी खत्म नहीं हुई। फिर इसने लड़कों को, जो मशहूर लड़के यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दिया। कोई ने जरा सी इतनी सी गलती कर दी, जैसे शिवम मलिक की वीडियो में आप देख लो, उसने बस उसकी वीडियो उठाई, कहीं पे उसने चलो ठीक है मैं मानता हूँ गलतियां कर देता है, बहुत ज्यादा ओवर चला जाता है, लेकिन इसने तो वो तो उसके पूरे खानदान तक ही पहुंच गई। तो भाई इसे रोस्टिंग नहीं कहते। रोस्टिंग होते हैं एक तो माँ बाप के ऊपर या पूरे खानदान के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना अगर ऐसी ही बात है तो कोई भी आपके खानदान पे जा सकता है और कोई भी आपकी माँ बहन को कह सकता है, क्योंकि आप भी एक नंबर की हो, ठीक है। बाकी अब अगर मैं गाली में दूं तो गाली में तो आप चोरी भी हो, चूतिया भी हो, सब कुछ, मतलब मैं अपनी वीडियोस में अभी कहना नहीं चाहता आपको, लेकिन आप चूतिया भी हो, सब जो भी आप गाली देते हो अपनी वीडियोस में, सब कुछ आप हो। इस वाहियात रील तो नहीं कहूंगा, जो ये अपनी वीडियो डालती है, रील डालती है इंस्टाग्राम अकाउंट में, वाहियात नहीं होती, लेकिन वो उससे कम ही नहीं होती, क्योंकि उसमें ना कोई नॉलेज है ना कुछ है, बस आती है। मतलब इंप्रेशंस भी सिर्फ ऐसे ही होते हैं इसके। ऐसे इंप्रेशंस देने के बाद ये व्यूज भी पा लेती है, लाइक्स भी पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके यूट्यूब चैनल पे लोग इसकी बकचोदी देखने आते रहते हैं।
क्योंकि ये बॉडी शेमिंग जो करती है, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो अच्छा नहीं लगता तो वो ये देखने आते हैं अब ये क्या बकचोदी करने वाली है अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें वो देखने आते हैं। सलोनी आपा को यह होना चाहिए कि मैं बॉडी शेमिंग ना करने के अलावा कुछ ऐसा करूं जो लोगों को नॉलेज मिले और रोस्टिंग भी हो जाए साथ के साथ, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने कोई अपनी वीडियो में गलती की, किसने मेरे को रोस्ट किया तो वो मेरे को माँ बहन की गालियां थोड़ी बकेगा, वो मेरी गलती के ऊपर मजाक उड़ाएगा और मेरे को बताएगा ये गलती मैंने करी थी। और ये सब करने के बाद ये खुद को कहती है मैं लेडी कैरी मिनाटी हूँ, मतलब फीमेल कैरी मिनाटी, और लोग भी इसको मानते हैं फीमेल कैरी मिनाटी, मतलब गाली देने से अगर कोई कैरी मिनाटी बन जाता तो दीपक कलाल तो भर भर के गालियां देता है, और भी रोस्टर्स है तो भर भर के अपने वीडियोस में गालियां देते हैं। क्या वो भी कैरी मिनाटी की तरह ही हो गए और उसका तेरे को कैरी मिनाटी की तरह ही बनना है तो उससे घर में जाके झाड़ू पोछा ही मार ले, क्या पता वो तेरे को कुछ अपनी स्किल्स सिखा दे। तो मेरा मैसेज सलोनी आपा को यही है कि किसी को माँ बहन की गालियां ना दे, जैसे बच्चों की बॉडी शेमिंग करने, किसी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बोलने से अच्छा है कि उनको रोस्ट जरूर करो अगर वो गलती करते हैं, लेकिन ऐसे रोस्ट करो कि उनके घर वालों पे या उनके खानदान पे ना जाए। गालियों का यूज थोड़ा सा कम कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि रोस्ट उसे कहते हैं जिससे पब्लिक हंसे, पब्लिक के ऊपर गलत से इम्पैक्ट ना पड़े। अब आप खुद अपनी वीडियोस में गालियां दे रहे हो 18 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी, तो आपको देखने के बाद लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं कि हाँ हम भी अगर ये गाली दे रही तो हम भी गालियां देंगे, तो आप उनको इन्फ्लुएंस, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि गालियां दो। गालियां ही रोस्टिंग का एक पार्ट है। तो गालियां रोस्टिंग का पार्ट जब होती है जब हद पार हो जाती है और बहुत ही गंदा सा, कोई गंदा भी क्या कह रहे हो, मतलब चूतिया ही मिल जाए कोई सर मारने के लिए तो उसको हम गालियां देते हैं। जैसे मैं नाम किसी का नहीं लेता वैसे तो, वरना फिर मेरे ऊपर बननी लग जाएंगी, ठीक है। तो भाई गालियां जितनी हो सके कम तो करो, जिसकी मिस्टेक है भी उसको रोस्ट जरूर करो, लेकिन उसको मजाक वे में करो। जस्ट लाइक हमने अब दोस्तों में ही देख लो कि हम बेइज्जती भी कर देते हैं और हंसी भी हो जाती है, सबको जो है बुरा भी नहीं मानता, तो ऐसे रोस्ट करोगे तो सबसे बढ़िया है। बाकी तो आप वही चुतियापा, तो वही सलोनी आपा चुतियापा एक ही होता है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई स्टूडेंट बुरा मानना मेरी वीडियो का, बस मेरे को ये चीजें लगी तो मैंने आपको बोला।